Hello everyone. Today I am going to solve the previous year's question papers of Punjab University examinations, and these question papers include the questions of chapter 1 only. So let's start these questions one by one. So the first question which has been asked is to find the value of log 810. यहाँ पर हमें log 3 की वैल्यू दी हुई है. So how can we solve this question? So you can solve these questions with me also. Okay, so let's try them. So here x they have given is log 810, and I can write it like this also, log 81 into 10, and further I can do it as log 81 plus log 10. ठीक है, and further I can do it as log 81 को अगर हम further 3 raised to power करें तो it will be 3 3 are 9, 3 are 27, 3 are 3. I can write it like this also. यहाँ पे सब मैंने log की properties लगाई हैं. ठीक है, फर्दर आई कैन डू इट एज, अगर मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. क्या बनेगा, ये रेस टू पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है 4 log 3 प्लस log 10, और log 3 की वैल्यू तो दे हैव गिवन अस, दैट इज 0.47712, एंड वी नो दैट log 10 is always equal to 1. Further I will solve it. Is 4 2s the 8, 4 1s the 4, 4 7s the 28, 4 7s are 28, 30. ठीक है, and 4 4s are 16, 17 18 19. It will be 1.90848 plus 1. My answer will be 2.90848. This is the first question. Okay, now come to the सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लॉग को लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म को क्या करना है, हमने आपस में कोरिलेट करना है. एक बार देखिए हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे. आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 2 पावर x इज इक्वल टू व्हाट, 64 2x. अब दैट मीन्स कि 64 को भी मुझे 2 के टर्म्स में लिखना है. आई कैन राइट 2 2s the 4, 4 2s the 8, 2 is the 16. This will be 64. Now can I write 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 1 2 3 4 5 6 6. That means कि x will be equal to 6. Okay, so now the next question. Now come to the question. Question 3 मैंने पहले सॉल्व कर दिया, सॉरी. Now come to the question 2. यहाँ से इसको जरा इरेज कर दें. होपफुली आपने ये सम अच्छे से कर लिया होगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. देखो बेटा, ऐसे जो सम्स आते हैं, दैट इज हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें 11th रूट निकालना है 25.69 का. तो बेटा इसको लिखने का तरीका क्या है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 25.69, और इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है 1/11th रूट. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सम्स को बेटा. आई कैन राइट इट एज log x इज इक्वल टू log, दोनों तरफ इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे क्या ले लो, लॉग ले लो. ठीक है, तो इट इज 28.69 1/11. अब ये क्या होगा, मुझे पता है लॉग की एक क्या है, इसका रूल होता है ना कि जो भी पावर है वो क्या आ जाती है, वो आगे आ जाती है. इट विल बी नाउ log 25.69. अब मैं क्या करूंगी, लॉग टेबल में 25.69 की वैल्यू को देखेंगे कैसे. कॉलम में जाओ, पहले 25 की वैल्यू, आप लोगरिथम के टेबल में जाओ, 25 की वैल्यू को पहले 6 में देखो, फिर क्या देखो 9 में देखो. अगर आप देखते हो तो आपकी वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी 1409. क्या आएगी आपकी वैल्यू, 4098. ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला, मैंटिसा निकाला. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डेसिमल की इस तरफ देखो 2 वैल्यूज है ना, तो एक कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1.4098 इंटू. ठीक है, फर्दर हमने क्या करना है, अगर आप इसको करोगे सॉल्व, इट विल बी नाउ 0.1281 आएगा, 0.1281. तो ये क्या निकला, दैट इज log x. तो मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो log x में निकला. तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे इस वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा. किसका, 0.1281 का. आप क्या करोगे, एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में जाओ, पहले 12 की वैल्यू को 8 में देखो, फिर देखो उसको
1 में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू 31343। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर मैं डेसिमल को कहाँ प्लेस करूं। आप देखोगे डेसिमल की इस तरफ क्या है, 0 वैल्यू है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, जो वैल्यू होता है उसमें एक एडिशन कर देते हैं। किसको, मेरे को डेसिमल को कहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल को लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 0 था ना, तो 0 + 1 1, दैट मीन्स कि एक डिजिट को छोड़कर उसके आगे मैं क्या प्लेस करूंगी, डेसिमल को प्लेस करूंगी। ठीक है ना, एंटी लोगरिथम का रूल लगाया है मैंने जस्ट। तो ये क्या है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 11th रूट ऑफ 25.69। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दीज आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बेटा इस क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को इक्वल टू 1 करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज आवर एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे, कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 3 log 10, 1/5 को कर दें जरा, 15/10 प्लस log 10, इन सबका ही बेस क्या है, log 10 है। ठीक है ना, तभी हम इस पूरी इक्वेशन को एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं, log 10, और यहाँ पर आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। फर्दर कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, log 10, 15/10 को कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3/2 raised to power 3 प्लस log 10 240, और कैन आई राइट इट हियर log 10, यहाँ पे कर सकते हैं 9 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, जो यहाँ पर आगे वैल्यू थी उसको रेज टू पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पर log के ही कुछ रूल्स लगाए हैं, है ना, ये हमने पहले भी स्टडी किए हुए हैं। यस आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। नाउ फर्दर log 10, ये क्या बनेगा आपके पास, 3 3 is the 9, 9 3 is the 27/8, ये क्या बना आपके पास, प्लस log 10 240, और ये क्या बनेगा, 9 9 is the 81, क्या मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, 240 डिवाइड बाय व्हाट, 81, 3 3 is the 9, 3 is the 27, ओके चलो, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ फर्दर कैन आई राइट इट लाइक दिस, log 10, और जितना इसको सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहो, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, log 10, अब मैं इसे लिखूँ तो कैन आई राइट इट 80 बाय व्हाट, इसे करें तो यस 80/27 है ना। अगर मैं इसे 3 के फैक्टर से कर सकते हैं ना इसको, डिवाइड 240/81, इट विल बी नाउ 80/27 इज इक्वल टू 1। नाउ फर्दर I can write log 10 27 minus log 10 8 plus log 10, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको 8 into 10 minus log 10 27 is equal to 1। फर्दर log 10, जितना इसको सॉल्व कर सकते हो इसको करते रहो, ठीक है ना, तभी ये इक्विवेलेंट टू 1 होगा। log 10 8 प्लस log 10 8, ये देखो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो इसे अगर मैं सेपरेट करूँ तो log 10 माइनस log 10 27 इज इक्वल टू 1। तो ये log 27 यहाँ पे कटा, ये भी आपस में कट गया, ये माइनस माइनस टर्म्स थी, ये भी कट गई, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा दैट इज log 10 and that is always equal to 1। so this is the solution of this equation without using the log table। now come to the this sum। इस sum में भी हम क्या करेंगे, logarithm को हम exponential equation के साथ correlate करेंगे। अगर मैं इसको करूं तो can I write it like this, x, और यहाँ पर मेरे पास क्या है 27 4/3, और मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3 में कर दे, 3 3 is the 9, 3 is the 27, ये क्या बनेगा 3 raised to power 3 into 4/3 is equal to x, 3 3 तो कट गया, I left with 3 raised to power 4 is equal to x, that means कि here x is equal to 81। ये जितने भी क्वेश्चंस हम अभी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सारे पिछले 5 क्वेश्चन में पीयू एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ सब बेस्ड है
लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, या जिसमें हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को क्या करना है, आपस में कोरिलेट करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now these are the next questions. How we will solve them? देखो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास लोगैरिथम अभी डिवीजन में दिए हुए हैं ना. अगर डिवाइड होता है तो हमें पता है वहां पर हमेशा कौन सा साइन लगता है, लोगैरिथम का कौन सा रूल लगा सकते हैं यहाँ पर हम. दिस इज अ डिवीजन, दैट मीन्स की इट इज अ लॉ ऑफ व्हाट, डिवीजन है ना, क्वेश्चन है ना, तो हमें पता है ऐसे जो लोगैरिथम्स हैं उनको हम अगर करना चाहे तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, माइनस में कन्वर्ट होते हैं. तो कैन आई राइट इट एज लॉग बी सी. यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉग. और सिमिलरली अगर मैं साइमल्टेनियसली दोनों स्टेप्स चलाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ए की पावर भी क्या है, 2 है ना, तो लोगैरिथम में अगर मैं पावर वाला रूल लगाऊं तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगी, 2 वाली टर्म आगे आ जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, 2 लॉग बी माइनस लॉग सी ए, और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस 2 लॉग सी माइनस लॉग ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है. फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैन राइट इट एज 2 लॉग ए. इसको भी जरा सेपरेट करें. अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग बी. यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रूल है ना, जहां भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं उसे लोगैरिथम की टर्म में सेपरेट करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, लॉग बी प्लस लॉग सी. यहाँ पर अब क्या बनेगा, प्लस 2 लॉग बी. इनको भी सेपरेट करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग सी प्लस लॉग ए. ठीक है. और यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा प्लस 2 लॉग सी. यहाँ पर भी आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये टर्म को करें तो ये क्या बनेगा, लॉग ए लॉग बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0. फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 लॉग ए माइनस लॉग बी. देखिए इसको यहाँ से माइनस लॉग सी प्लस 2 लॉग बी माइनस, ये भी क्या बनेगा, लॉग सी. ये क्या बनेगा, माइनस लॉग ए प्लस 2 लॉग सी माइनस लॉग ए, और ये क्या बनेगा, माइनस लॉग बी इज इक्वल टू 0. फर्दर साइड टर्म्स को इकट्ठा करते हैं. ये क्या बना, 2 लॉग ए. लॉग ए वाली टर्म्स को जरा इकट्ठा करें. यहाँ पर लॉग ए कहाँ कहाँ है, माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए, क्या बन जाएगा, माइनस 2 लॉग ए. देन आई हैव अ टर्म, नेक्स्ट टर्म देखिए जरा, प्लस 2 लॉग बी. यहाँ पर लॉग बी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, लॉग बी, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस लॉग बी है ना. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2 लॉग बी. फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, प्लस 2 लॉग सी. लॉग सी वाली टर्म्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस लॉग सी माइनस लॉग सी. ये क्या बना यहाँ पर, माइनस 2 लॉग सी. तो ये सारी टर्म्स इकट्ठी होकर क्या बन जाएंगी, 0. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई. अब मैं यहाँ पे जरा इस सम को सॉल्व करूँ. होपफुली आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा. ऐसे सम्स बहुत सिंपल है. अगर ऐसी इक्वेशंस आ जाती है कि इतनी बड़ी इक्वेशन है कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमने लोगैरिथम के जितने भी उसके पावर का रूल पढ़ा है, आपने पढ़ा है उसके मल्टीप्लिकेशन का रूल, क्वेशंट का रूल है ना, वो सिर्फ डिवीजन वाला रूल है ना. तो ये सारे रूल्स को आप बस याद रख लो तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने पहले भी अटेम्प्ट किया है. इसमें फिर से हम लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे. ठीक है ना. अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 5 दैट इज 16, जो भी हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, एंड दिस इज नाउ पावर, इट इज इक्वल टू एक्स. सो आई कैन राइट इट एज 2 2s the 4, 4 2s the 8, 8 2s the 16, 5 by 4 is equal to x. Further it will be 2
रेज टू पावर 4 इंटू 5/4 इज इक्वल टू एक्स, ये कट गया, आई लेफ्ट विथ 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स की 2 2s द 4, 4 2s द 2 2s द 4 2s द 8, 2s द 16, 2s द 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 32। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question which has been asked in a previous year question papers, यहाँ पे हमने x की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। बेटा अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए हमें इवेल्युएट करने के लिए, सबसे पहले इसका इजी मेथड ये है कि पहले इस टर्म को इवेल्युएट कर लो। ठीक है, ये टर्म आपके पास क्या है, दैट इज log 2 64, इसको आप मान लो 1। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 64। यहाँ पर आप क्या कर दो, y को कर दो आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो y को अगर मैं सॉरी नॉट y को स्क्वायर नहीं, हमेशा तो क्या लेते हैं, हमेशा ये जो हमारे पास बेस है और ये होती है रेज टू पावर, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर y, अगर मैं यहाँ पर से 2 की टर्म में लिखूं तो यही बनेगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर क्या बना, 2y, 2 की पावर क्या बना यहाँ पे आपके पास 6, दैट मीन्स की y की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई 6। तो मैंने जब इस वैल्यू को इवेल्युएट किया ये किसके इक्विवेलेंट बना, ये इक्विवेलेंट बना आपके पास बेटा 6 के इक्विवेलेंट बना। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करूँ तो इट विल बी 2 माइनस 1/3 इंटू आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, सो 3 2s द 6, दैट मीन्स कि आपके पास ये बना x 2 माइनस 2, तो आपका आंसर क्या बना 1/4। तो इस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को इवेल्युएट, दिस इज द आंसर। तो ये अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस मैंने आपका जो कॉन्सेप्ट लिया, लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, लोगैरिथम के रूल्स, और हमने लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक है ना, कोरिलेट किया। तो सेकंड कंसेप्ट हमने जो इसी चैप्टर में पढ़ा, हम सब कंसेप्ट वाइज ही चलेंगे। ठीक है ना, सेकंड कंसेप्ट हमने किया था लीनियर इक्वेशंस का। तो अभी मैं आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन द, दीज आर बेस्ड ऑन नाउ द लीनियर इक्वेशंस, और ये भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस आर, बेटा यहाँ पर ये जो आपको 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ये दोनों इक्वेशंस हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, दीज आर नाउ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनके बेस पे ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या आपको क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली पूछा हुआ है कि आपके पास कोई लाइन है, वो इन पॉइंट्स में से पास कर रही है और हमें निकालना है क्या, इसका स्लोप। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ स्लोप, formula of slope is equal to y2 minus y1 divide by what, x2 minus x1। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को देखूं, यहाँ पर ये क्या है, दिस वैल्यू इज x1, ये वैल्यू क्या है x1 है, ये वैल्यू क्या है x1, ये वैल्यू क्या है x2, एंड दिस इज इक्वल टू y2। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है 9 minus 3 divide by what, divide by 7 minus 2, that is your answer is what, 6/5। so this is the slope of this equation। ठीक है, now come to the second question। second question में आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको पहले एक लाइन के ये 2 साइमल्टेनियस आपके पास क्या होंगे, इक्वेशंस वाला सम है, और हमने देखना है कि इन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट जो 2 लाइंस मिली हैं, क्या वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि लाइंस बेटा इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, 2 लाइंस, वो 2 लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और वो 2 लाइंस परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या ये लाइंस जो हैं, इन लाइंस के विद रिस्पेक्ट आपको पॉइंट्स दे दिए, क्या ये लाइंस आपस में क्या पैरेलल हैं। बेटा 2 लाइंस आपस में पैरेलल तभी होती हैं अगर उन लाइंस के जो स्लोप हैं वो इक्वल हो जाएं। तो पहले हम फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड के विद रिस्पेक्ट स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर स्लोप की वैल्यूज सेम आ जाती हैं, सो दैट मीन्स कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो आप लिखोगे इफ द स्लोप्स आर सेम देन लाइंस आर
then lines are what? Lines are parallel. तो पहले मैं फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट स्लोप निकाल लूं, तो सपोज करो ये क्या है आपके पास, ये है x1, इसको मानो y1, इसको क्या मानोगे x2 और इसको मानोगे क्या y2। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट, पहले फर्स्ट केस के विद रिस्पेक्ट स्लोप निकाल लेते हैं। दैट इज स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइड बाय आपके पास क्या है -5 -3। आपका आंसर क्या निकला? सो बच्चे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और ये -5 + 3 इज इक्वल टू 2, -4/2। सिमिलरली अब हम सेकेंड केस के लिए भी स्लोप को निकालेंगे। दैट विल बी स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जरा निकालें, इट विल बी नाउ 3 -1 और यहाँ पर आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 0 -2, दैट विल बी अगेन इक्वल टू 4 2। तो -4/2 -4/2 दोनों ही इक्वेशंस के विद रिस्पेक्ट स्लोप निकाला, तो स्लोप क्या निकला, सेम निकला। अगर स्लोप सेम आ रहा है तो दैट मीन्स कि these lines are what? These lines are parallel. So these are the questions which has been asked in last 5 years examinations. Now अभी हमने लोगेरिथम, एंटी लोगेरिथम, उनके रूल्स, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन लोगेरिथम टर्म्स, ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस एंड देयर स्लोप्स, ये कंसेप्ट देखा। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन। उसके बेस्ड पे हम कुछ सम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सो बेटा ये जो आपको तीनों सम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इन तीनों ही हमने इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जरा फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तीनों को ही विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। दैट विल बी d/dx। आपके पास इक्वेशन क्या है, 3x² + 1 रेज़ टू पावर 2। जब इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, हम कैसे करते हैं, इक्वेशंस जब आती हैं तो आप इसे क्या करोगे, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ। दैट विल बी नाउ 2 3x² + 1 और हमेशा क्या करते हैं 2 - 1 देन d/dx। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, 3x² + 1, तो दैट विल बी नाउ इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 2 3x² + 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6x। तो आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर बना 12x 3x² + 1, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स कि dy/dx इज इक्वल टू d/dx। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज √x + 1/√x। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम जो रूल लगा सकते हैं दैट इज द रूल ऑफ एडिशन। डिफरेंशिएशन में रूल ऑफ एडिशन हमें क्या कहता है, दैट मीन्स d/dx। क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ x½ ठीक है, और प्लस यही रूल है ना, अगर आपके पास एडिशन है तो हम दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ये क्या बनेगा -1/2। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या बनेगा, जो भी आपकी रेज़ टू पावर टर्म है इसको हम आगे ले आते हैं। यहाँ पर x ये क्या बनाना, 1/2 -1। नाउ प्लस ये क्या बनेगा आपके पास, अब आपके पास जो टर्म आगे आएगी वो क्या आएगी, -1/2 और ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा x -1/2 -1। नाउ फर्दर सॉल्व करें इसे, इट विल बी 1/2x। इसको करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास -½ और इसको करोगे तो ये क्या बनेगा, -1/2x और ये बनेगा आपके पास -3/2, ठीक है। फर्दर कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 1/2 x को नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, +½ हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1/2x। ये क्या बन जाएगी आपके पास टर्म 3/2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इस पूरी टर्म को ही अगर मैं 3/2 में करना चाहूँ तो कैन आई डू इट लाइक दिस ऑल्सो। अगर मैं इस टर्म को x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ x से, तो ये क्या बन जाएगा, x ये भी क्या बन गई 3/2 -1 2x 3/2 और सिंप्लीफाई करें तो आई कैन राइट
यहाँ लिखे, नीचे लिख देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 1 2x 3/2। ऐसे हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर इस तरह का अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसका एक छोटा सा रूल होता है। दैट मीन्स अगर सपोज कोई इक्वेशन है, दैट मीन्स d/dx, तो इक्वेशन किस फॉर्म में है, a⁻x की फॉर्म में। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ऐसे इक्वेशंस को अगर हमें वो करना है तो हम यहाँ पर जो रूल लगाते हैं दैट इज a⁻x, तो आपने जैसे लिखा दैट इज इक्वल टू log a, ऐसे निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसी रूल को यहाँ पर लगाऊं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ दिया हुआ है a 3x प्लस 4। तो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास क्या रूल लगेगा, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आगे ले आओ, a 3x प्लस 4, फिर आपने क्या लेना है log a। अभी भी x की टर्म हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, dx दैट इज 3x प्लस 4। तो आंसर क्या बना आपके पास, आंसर बना a 3x प्लस 4 log a। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 3। तो 3a 3x प्लस 4 log। सो देयर आर फ्यू मोर सम्स फ्रॉम द कंसेप्ट डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है डिफरेंशिएशन में बेटा, वो जो कंसेप्ट लग रहा है वो है हमारे पास लोगैरिथम का कंसेप्ट। तो लोगैरिथम का कंसेप्ट क्या है, अगर किसी भी लोगैरिथम को हमें डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले तो उनकी टर्म्स क्या बाहर लिख लो, दैट इज x प्लस ए और क्या है x माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको, x प्लस ए को क्या वैसे लिख सकती हूँ हाफ, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, और ये भी क्या है x माइनस बी, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हाफ। ठीक है, फर्दर इट विल बी 1/√x प्लस a प्लस √x माइनस b। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हाफ है ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास आगे आ जाएगी। इट विल बी नाउ x प्लस a हाफ माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी करोगे, क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपके पास हाफ टर्म आगे आ जाएगी और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास x माइनस बी 1/2 माइनस 1। नाउ फर्दर 1/x प्लस a प्लस x माइनस बी, और यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या 1/2 को हम यहीं पे ले आए, जरा आगे करते हैं इसको, है ना, क्योंकि दोनों टर्म्स में ही वो क्या है कॉमन है। अगर यहाँ पर आपके पास जो टर्म बचेगी वो बनेगा आपके पास x प्लस a माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा x माइनस b, ये भी क्या बनेगी आपके पास माइनस हाफ। ठीक है, नाउ फर्दर 1/2 x प्लस a प्लस x माइनस b, और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 1/x प्लस a प्लस 1/x माइनस b, और इस आपका ही यहाँ पर क्या है अंडर रूट, तो है ये, है ना, माइनस हाफ था ना, तो इसको आप अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, नाउ फर्दर I can write 1/2 x प्लस a प्लस x माइनस b। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो हम यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लें तो ये एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एलसीएम x प्लस a x माइनस b। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस b प्लस x प्लस a। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरी टर्म्स आपस में जाएंगी कट, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। आई लेफ्ट विथ 1/2। मेरा आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 1/2 x प्लस a x माइनस b। ठीक है, नाउ कम टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें करना है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे दैट इज डी बाय डी एक्स, आपके पास क्या है, आपके पास है साइन 2x प्लस 2। हमें पता है जब भी हमें साइन को डिफ्रेंशिएट, सो व्हाट आई सेड कि अगर हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है साइन को, आई नो दैट मेरे पास क्या बनेगा, साइन को जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज कॉस 2x प्लस 2, ठीक है। और फिर फर्दर डी बाय डी एक्स 2x प्लस 2, आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा दैट विल बी 2 cos 2x प्लस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म। अगर आप ये देखो, इसमें जो हमने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सपोज करो ये टर्म पूरी u है, ये पूरी टर्म क्या है, v है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक टर्म को बाहर रखते हैं और दूसरी टर्म के विद रिस्पेक्ट उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज करो आपने v टर्म को पहले बाहर रखा, क्या किया आपने, 3x प्लस 6 को बाहर रखा और डिफरेंशिएट किसको किया आपने, u टर्म को किया। तो u टर्म क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फिर क्या है आपके पास प्लस। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो बाहर रखना है वो u टर्म को बाहर रखेंगे। u क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे किसके विद रिस्पेक्ट करोगे, v टर्म के विद रिस्पेक्ट 3x प्लस 6, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या बना आपके पास, बना माइनस 2x प्लस ये क्या बना 3x स्क्वायर। नाउ प्लस ये क्या बना आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा, सिर्फ बनेगा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले 3x वाली टर्म को इसमें लिख लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 3 9 9x क्यूब, फिर 6 को करो तो क्या बनेगा माइनस 12x प्लस 18x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। अब सारी टर्म्स को हम जरा इकट्ठा कर लें। यहाँ पर आपके पास x के पहले आप क्या करो, क्यूब वाली टर्म्स को चलो इकट्ठा कर लेते हैं। क्या बनेगा ये 9x क्यूब, और कहाँ पर आपके पास प्लस 3x क्यूब, फिर x स्क्वायर वाली टर्म्स को जरा इकट्ठा कर लेते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास है 18x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सिंपल x वाली टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये तो सिर्फ मेरे पास है माइनस 12x, और ये क्या है प्लस 3। फर्दर सॉल्व करो, ये क्या बना आपके पास, बना 12x क्यूब, ये आपके पास कितना बना, ये बना आपके पास प्लस 9x स्क्वायर, और ये क्या बना माइनस 12x प्लस 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पे भी, जो पूछा गया लास्ट टाइम के एग्जाम्स में। अब बच्चों देखो ये सम क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन पे है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, जब भी हमें डिफरेंशिएट करना है पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल सेपरेटली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम इसे ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या बनेगा, पहले आप करो इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट। अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट करती हूँ, लोगैरिथम वाला रूल लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा d बाय डी एक्स, यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ क्या आएगा मेरा आंसर, आंसर विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपके पास 2x। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम सेपरेटली दोनों को हमने अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसी को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, dz बाय dy, तो क्या बनेगा, तो मेरा आंसर आएगा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है,
तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे वाई स्क्वायर यहाँ पर 0 हो गया था। तो ये बनेगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये सारे हमने कौन सा कंसेप्ट लिया, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लिया। तो डिफरेंशिएशन के बेस पे ही अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किसके बेस पे, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। So beta now this is the next sum which is based on maxima and minima। बच्चे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट एग्जामिनेशंस में, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड राइट डाउन द वेरियस रूल्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इन सबको क्लब कर दिया। सबसे पहले तो आपसे रूल्स पूछ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि मेथड टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, कैसे पता चलता है कौन सी वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है, और मैक्सिमा और मिनिमा एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कैसे निकालना है। तो मैंने तीनों क्वेश्चंस को क्लब कर दिया। ये तीनों ही क्वेश्चंस आपसे अलग अलग मेथड से पूछे गए हैं। अब सपोज करो यही क्वेश्चन है जहां पर मुझे निकालना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहला रूल क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का, दैट इज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। हमें जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले सबसे पहले क्या करो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो ये क्या बनेगा, ये तो निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये क्या निकलेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये है कि ये जो डेरिवेटिव है ना इसको मुझे क्या करना है, इसको 0 बना दो। इस डेरिवेटिव को क्या कर दो, 0। दिस इज द सेकेंड स्टेप टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस, ओके एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। 3 के फैक्टर को यहाँ पे जरा हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। तो ये मेरे पास क्या बचा, मेरे पास रह गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर। जरा इसको भी हम क्या करते हैं, इस टर्म को जरा फर्दर वो कर लें, जरा सिंप्लीफाई करें। हमें को यहाँ पर x की वैल्यूज निकालनी है। कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, माइनस अगर मैं इसे करूँ क्या करें, यहाँ पर कर देते हैं प्लस 1x माइनस 3x माइनस 3। अगर मैं करती हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है x प्लस 1, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज क्या निकली, x प्लस 1 x माइनस 3, और दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 3। तो मैंने यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट दो वैल्यूज को निकाल दिया। दिस इज द सेकेंड रूल जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू क्या है, मिनिमा है। तो देखो सबसे पहले नाउ द नेक्स्ट रूल, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू, विच वैल्यू इज मैक्सिमा, विच वैल्यू इज मिनिमा। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ x की वैल्यू -1 को वेरीफाई करते हैं, फिर हम वैल्यू वेरीफाई करेंगे x इज इक्वल टू +3 को। तो बेटा नेक्स्ट रूल हम क्या लगाते हैं, जिस भी वैल्यू को हमें मिनिमा मैक्सिमा फाइंड आउट करना है सबसे पहले उस वैल्यू को स्लाइटली लेस कर दो और स्लाइटली ग्रेटर कर दो। इस वैल्यू को अगर मैं स्लाइटली लेस करती हूँ तो स्लाइटली लेस वैल्यू क्या बनेगी, स्लाइटली लेस इसकी वैल्यू बनेगी -1.1, और अगर मैं स्लाइटली इसकी ग्रेटर वैल्यू लेती हूँ, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू इसकी क्या बनेगी, दैट विल बी -0.9। तो मैंने यहाँ पर स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। अगर स्लाइटली लेस से अगर आप क्या जा रहे हो, स्लाइटली ग्रेटर पे जा रहे हो, और अगर आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो हमेशा मैक्सिमा होता है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा हुआ है। तो यही रूल को हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले स्लाइटली लेस वैल्यू को यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने निकाला था, है ना, और उसको 0 किया था, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देखते हैं क्या लेना है मुझे। यहाँ पर वैल्यू को स्लाइटली लेस लेते हैं। स्लाइटली अगर लेस लेती हूँ तो ये है -1.1, और ये क्या था +1, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा -1.1, और ये क्या था -3। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरा आंसर ये क्या है, माइनस में आएगा। यहाँ पे आंसर किस में आएगा, माइनस 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 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मुझे ना यहाँ पे सिर्फ साइन से मतलब है,
मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि साइंस क्या है। साइन मेरा हो रहा है पॉजिटिव। अगर मैं अब ले लूँ सेकेंड केस जहां पर मैं वैल्यू को पुट करके देखूँ स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू क्या था -0.9 + 1 और ये क्या था -0.9 - 3। अगर मैं इसको करती हूँ तो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास आएगा आंसर किस में, पॉजिटिव में, और ये आंसर किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं स्लाइटली, ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा हुआ है, ठीक है ना। स्लाइटली लेस से स्लाइटली कहाँ मूव कर रहे हैं, स्लाइटली लेस से मूव कर रहे हैं स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर। और अगर हमारा साइन किस में चेंज हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो जाता है, तो वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमा। वो क्या होता है, मैक्सिमा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरी x = -1 जो निकाला था वो क्या निकला, वो निकला मैक्सिमा। वो क्या निकला, मैक्सिमा। आप चाहो तो ये सब रफ वर्क में करके दिखा सकते हो कि ठीक है, x = -1 में हमें यहाँ पे वैल्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। ये मैंने x = -1 के लिए वेरीफाई किया। सिमिलरली मैं इसको x = 3 के लिए भी वेरीफाई कर लेती हूँ, ठीक है। x = 3 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं कि वो क्या निकलता है। ऑब्वियसली अगर वो मैक्सिमा निकला तो मिनिमा ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो x = +3, पहले स्लाइटली लेस वैल्यू सिलेक्ट कर लो, एक कर लेते हैं 2.9, एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं 3.1, ठीक है। स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, फंक्शन में वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। पहले स्लाइटली लेस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्या लिया वो हमने 2.9, इसी फंक्शन में है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। और यहाँ पर क्या था 2.9 - 3, आंसर किस में आएगा, मेरा आंसर आएगा अभी नेगेटिव में। फिर स्लाइटली ग्रेटर करके भी देख लेते हैं, तब क्या बनेगा, तब बनेगा 3.1 + 3 और यहाँ पर क्या है 3.1 - 3, वह आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। तो अगर आप स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर की तरफ मूव कर रहे हो और साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो बेटा वो हमेशा होता है मिनिमा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो x = +3 है वो हमारा क्या निकला, मिनिमा निकला। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या मैक्सिमा क्या था और मिनिमा क्या था। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड अ मिनिमा वैल्यू ऑल्सो ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो नेक्स्ट केस में हम नेक्स्ट स्टेप, हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ था ना उस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज को पुट करो। तो हमारे पास फंक्शन ये था, तो पहले मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन में पहले मैं पुट करूंगी वैल्यू -1। देखते हैं कि -1 पुट करके वैल्यू मैक्सिमम आती है या नहीं आती। -1 पुट करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा -1^3, ये क्या बनेगा -3, और यहाँ पे x² था, ये क्या बनेगा -1² -9 -1 -7, क्या बना, ये आपके पास बना -1, ये आपके पास क्या बनेगा -3, ये बनेगा +9, ये क्या, एंड द वैल्यू इज -4 -7 +9, आपके पास क्या निकलता है, आंसर आएगा आपके पास -11 + 9, दैट विल बी इक्वल टू -2। इसके रिस्पेक्ट नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था f = 3, तो 3 के विद रिस्पेक्ट भी हम निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी -1, यहाँ x की वैल्यू क्या थी 3, तो इसके विद रिस्पेक्ट भी निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, ये बनेगा 3³, ये बनेगा आपके पास 3² -9 × 3 -7, 27 -27, ये क्या निकलेगा आपके पास -27 -7, तो -27 -7 आपके पास कितना आया, दैट विल बी -34, ठीक है। सो ऑब्वियसली -2 -34, -2 इज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड -34 इज अ मिनिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ये सारे सम्स हमने डिफरेंशिएशन के किए। नाउ लास्ट टॉपिक, अभी हम बाकी जो सम्स करेंगे वो इंटीग्रेशन पे करेंगे, ठीक है ना। नाउ सम क्वेश्चंस फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। So now बच्चों, these are the two sums which are taken from the concept integration। इन्हीं sums, इसी तरह के sums बेटा आते हैं, जैसे एक दो बार तो यही sums रिपीट हो गए कि यहाँ पर 1 - sin x की जगह पे 1 + sin x दिया था,
और इस तरह के सम्स थे जहां पर दोनों ही टर्म्स या तो साइन है या साइन है, एक बार कॉस है या सम एंड अदर टर्म्स, ठीक है ना। कंसेप्ट पर ऐसे ही, तो मैंने सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कंसेप्ट से उठाए हैं। सो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो देखो ऐसे सम्स को कैसे इंटीग्रेट करें, जरा ध्यान से समझो। आपके पास है यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स। बेटा जब भी आपके पास ऐसे सम्स आएंगे ना, यहाँ पर जो भी साइन है ना उसका ऑपोजिट साइन, दैट मीन्स की पॉजिटिव साइन से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ, दैट मीन्स मेरे को करना है 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये टर्म क्या है, dx, राइट। अभी अगर मैं इसे करूँ तो फर्दर क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। फर्दर आई नो दैट कि अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाते हैं, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह पे कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अभी तो मैं सिंपल इनके क्या रूल से यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट रूल, हम अब यहाँ पर इन टर्म्स को ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कर देते हैं dx, तो यहाँ पे आईडी टर्म है ना, और यहाँ पे भी कर देते हैं साइन एक्स डिवाइड बाय व्हाट, अगेन कॉस एक्स, और यहाँ पे कर देते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, अब देखिए जरा आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो फर्दर क्या इसको लिखा जा सकता है ऐसे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मैं लिख सकती हूँ, 1 अपॉन सॉरी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये क्या बन गया tan x, ये क्या बन गया sec x dx, ठीक है। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx बेटा हमेशा इक्वल होता है tan x के, ठीक है, याद रखना। और ये जो पूरी टर्म है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू sec x प्लस c, दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, विजिबल। सो नाउ द लास्ट सम बेटा जो कि जनरली पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में अगर आते हैं आपके पास, ठीक है, या तो दोनों ही टर्म्स यहाँ पे साइन हो सकती हैं या एक टर्म साइन और एक टर्म कॉस है, तो इनको करने का बेटा जो इजी मेथड है, जो सिंपल मेथड वो है, जो रूल है वो क्या है कि आप इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। पूरी टर्म को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, ये बन जाएगी इक्वेशन। अगर आपके पास ये इक्वेशन बन गई तो कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, इसको क्या करेंगे हाफ, यहाँ पर आपके पास क्या, इस टर्म को a ले लो, इस टर्म को क्या ले लो, b ले लो, तो ये बन जाएगा 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, sin a प्लस b, ठीक है। फिर क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी, साइन a माइनस बी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैन आई राइट हाफ, ये क्या बना, ये आपके पास बना साइन 7x, और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, माइनस के साइन को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस साइन x, और ये क्या है dx, है ना। इस पूरी टर्म के साथ क्या है, dx है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैन आई राइट हियर साइन 7x dx, और यहाँ पर आप क्या ले लो, दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस क्या कर दो साइन x dx, और आई नो दैट साइन x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आता है आंसर माइनस, क्या आएगा, ये आंसर आएगा आपके पास माइनस कॉस 7x बाय 7, और वहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस माइनस साइन को पॉजिटिव कर देते, ये बनेगा प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे c, चाहो तो इसको फर्दर क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा आपके पास कॉस एक्स बाय 2 माइनस कॉस 7x
बाय व्हाट 14 और यहाँ पर क्या आएगा 14 और ये क्या बनेगा प्लस सी। तो बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व। तो ये जितना भी हमने मैथमेटिकल अभी हमने कंसेप्ट किया, इसमें सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए टिल इंटीग्रेशन। इसके अलावा जो सेकंड पोर्शन है इसमें वो हमारे पास है एनालिसिस ऑफ एनालिटिकल डाटा, ठीक है। इसके बेस्ड पे क्वेश्चन जो पिछले सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमने जस्ट फर्स्ट पार्ट किया मैथमेटिकल कंसेप्ट का। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं भी आया अभी आपको तो पिछले सब वीडियो लेक्चर्स में इसी तरह के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं, है ना। तो आप वहाँ भी जाकर एक बार फिर से उनको देख सकते हो। सो होपफुली आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में पक्का हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द पेशेंस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू।